वो तस्वीरें हैं जो कि आज SC ST आंदोलन को लेकर के आज यहाँ पे जितने भी बहुजन हैं यहाँ पे एकत्रित हैं। सुमेधा जी, सबसे पहले आपके पास चलता हूँ मैं। SC ST वर्गीकरण को लेकर के आप क्या मतलब? देखिए, SC ST वर्गीकरण की जो बात हो रही है, सीधा तुम्हारा रिजर्वेशन ख़त्म करने की बात है। ये आप लोग आपस में ही SC ST आपस में लड़ते रहें पूरा वर्ग, और पीछे ये रिजर्वेशन ख़त्म कर देंगे। तो हमें खुद ये सोचना है कि किस तरीके से हम रिजर्वेशन बचाएं, और रिजर्वेशन जब तक ख़त्म नहीं हो सकता जब तक हम लोग बराबर लेवल पे ना आए, क्योंकि रिजर्वेशन आर्थिक आधार नहीं है। रिजर्वेशन हमारे ऊपर जो उत्पीड़न होता है, जो जातिगत हिंसा होती है, वो तो ये कहते हैं कि कुछ लोग तो मतलब कि आप बराबरी का मतलब हिस्सा पा चुके हैं। देखिए के लिए क्रिमिनल, देखिए बराबरी हम जब तक नहीं मान सकेंगे, जब तक मान लीजिए कोई हमारा ऑफिसर है, अगर वो किसी अपर कास्ट की लड़की से शादी करता है, उसकी हत्या करना बंद ना कर दो। अच्छा। अगर कोई लड़की हमारी MBBS है, अगर वो किसी अपर कास्ट से शादी करती है, उसकी हत्या करना बंद ना कर दो, तब हम बराबरी मानेंगे, वरना हम लोग बराबरी नहीं मानेंगे। अच्छा, ये प्रावधान है। अच्छा, ये हम ये खुद चाह रहे हैं कि भाई हम बराबरी तो तभी आएगी ना। मगर संविधान में तो ये भी है ना कि आप SC ST का जो आरक्षण है उसके साथ में छेड़खानी नहीं कर सकते। बिल्कुल है, लेकिन ये जो गवर्नमेंट है, ये मनुवादी गवर्नमेंट है। ये सरकार जो है अपनी मनमर्जी कर रही है। इनके अंदर इतना पावर है क्या? इनके अंदर पावर नहीं है, लेकिन हम लोगों को अपनी ताकत दिखानी है, इसकी पावर को ख़त्म करने की। ये जो अपने आप मनमर्जी कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, ये भी मनमर्जी का फैसला है। ऐसा कोई फैसला नहीं है, कुछ नहीं है, ना इन्होंने किसी से पूछा ना। मैडम, आपने बहुत सारे मतलब हजारों रचनाएं आपने लिखी हैं। आप एक कवित्री भी हैं और लेखिका भी हैं, अच्छे रचनाकार भी हैं। थैंक यू। मतलब इस वर्गीकरण से आपको क्या समझ में आता है? देखिए, हमारा क्रीमी लेयर कब आएगा? जब हमें पूरे अधिकार, संवैधानिक पूरे अधिकार मिलेंगे, क्योंकि हमें संवैधानिक अधिकार ही नहीं मिले। हमारी 85% आबादी होने के बावजूद क्या हम उस स्थिति पे लेवल पे पहुंच पाए हैं कि हमारे 85% लोगों को पूरा आरक्षण मिले? आज क्या स्थिति है कि हमारा आरक्षण भी खत्म कर दिया, एजुकेशन खत्म कर दी, हमें नौकरियां खत्म कर दी। तो हमारा आदमी, उनका एलिगेशन ये है कि आप जो है एक के घर में अगर सरकारी नौकरी मिल रही है, उसके 4 बच्चे भी सरकारी नौकरी में, उनके बच्चे के बच्चे भी सरकारी नौकरी में। कोई अगर DM के घर में DM है तो उसके घर में बहुत सारे जज पैदा हो रहे हैं। आप बताइए, हमारे लोगों को कौन सी नौकरियां मिलती हैं? 4th क्लास की नौकरियां। सारे अपर कास्ट के जितने भी लेवल है, ऊपर के निर्णय लेने वाले या जजमेंट है, या जो भी जज बने हुए हैं, या IAS IPS ऑफिसर हैं, वो सारा तो ब्राह्मणवाद के पास में है। हम लोगों को मिला क्या है वहाँ से? हम लोगों को केवल एक 4th क्लास की नौकरी देते हैं, और हमें लेबर बना के वहाँ तक सीमित करने की इनकी साजिश है। केवल हमें 4th क्लास का लेबर बनाया जाए, और जो अपर कास्ट के निर्णय लेने वाले जो पद है, उन पे सारा ब्राह्मणवाद हावी है। मंदिरों में हमारे लोगों को बिठाए ना, क्यों नहीं देते वहाँ पे आरक्षण? जजमेंट पे क्यों नहीं बिठाते हमारे लोगों को? सुप्रीम कोर्ट में केवल उन्हीं की क्यों चलती है? हमारे लोग क्यों नहीं निर्णय ले पाते? बौद्ध विहारों में कब्जा तो हो जाता है, मगर मंदिरों में कोई भी SC ST का आदमी दिखाई नहीं देता। आप मेरे से प्रश्न वो करिए, ये बौद्ध विहारों और इसका नहीं, जो आप सर आज के हाँ जो हो रहा है, हाँ, क्या वो जायज़ है या नाजायज़ है? देखिए, इस देश की गुलामी का कारण है फूट डालो, राज करो, जातियों में लोगों को बांटो, और इसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो ब्राह्मण है। और ये जो न्याय आया है, ये बदनीयत से दिया गया वो फैसला है जिसके कारण समाज बटेगा। जो संघर्ष एकजुट होते जा रहे थे, और हमने एक आह्वान किया था कुछ दिनों पहले कि अनटचेबल आपस में रोटी बेटी का संबंध करें, और जब ये संबंध करेंगे तो आपस में यूनिटी बनेगी। और उसी को समझकर ध्यान में रख के ब्राह्मणवादी सोच ने ये न्याय दिया है कि इन गरीब लोगों को आपस में अगर लड़ाया जाता है तो सिर्फ अहंकार के नाम पे लड़ाया जा सकता है। इसलिए ये आज निर्णय दिया गया, और आज हर बार हर व्यक्ति एक ही प्रश्न पूछ रहा है कि क्या ये बंटना, क्या ये आपस में रिजर्वेशन उचित है या अनुचित है? हम कहना चाहते हैं इस देश में जातिवाद अनुचित है। हम ये कहना चाहते हैं कि इस देश में अगर इन्हें बांटा जा रहा है, जो 14% हैं उसमें अगर बांटा जाता है, तो ब्राह्मण को उसकी जनसंख्या के आधार पर
3% रिजर्वेशन लेकर के एक तरफ हो जाना चाहिए और देश को एक बनने में प्रयत्न करना चाहिए। लेकिन और बात मैं कह दूं, जब तक इस देश में ब्राह्मण है और ब्राह्मणवादी सोच है, ये देश कभी भी देश बन ही नहीं सकता। ये देश कभी एक राष्ट्र बनने नहीं देंगे। ब्राह्मणों का ये अपना प्लान रहता है, उनके आतंकवादी संगठन हैं, उन संगठनों के द्वारा उनका एक आरोप है कि एक वर्ग जो है पूरा मलाई चाट रहा है, मगर वही उनके जो भाई है वो कहीं ना कहीं सड़कों पे तितर बितर होकर के घूम रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि इस देश में अगर एक वर्ग है जिसको ब्राह्मण कहते हैं, पूरी मलाई वो चाट रहा है और इस देश को बांट करके सब लोग एक दूसरे को अपमानित कर रहे हैं। जबकि सच्चाई ये है, इस देश में अगर कोई आज़ादी के बाद मलाई चाट रहा है वो सिर्फ ब्राह्मण है। न्यायपालिका ब्राह्मणों के हाथ में, कार्यपालिका विधायिका सभी कुछ ब्राह्मणों ने अपने कब्जे में कर रखा है। और जितने भी प्राइवेट अपॉइंटमेंट होते हैं या सिलेक्शन होते हैं वो सभी में आप देख रहे हैं लेटरल एंट्री को रोका गया। ये कौन है? ये ब्राह्मणवादी, ब्राह्मण सोच के लोग हैं। आज शिक्षकों की भर्ती को रोका गया। ये कौन है जिसमें जनरल के नाम पर ब्राह्मणों का ये सब काम है? इस देश को अगर बर्बाद कोई कर रहा है तो सिर्फ ब्राह्मण और ब्राह्मणवादी सोच कर रही है। इसलिए इस देश के न्यायपालिका में ब्राह्मणों को पर अंकुश लगनी चाहिए। इस देश में कार्यपालिका विधायिका में ब्राह्मणों के ऊपर अंकुश लगना चाहिए और उनकी जनसंख्या बल के आधार पर उनको सिलेक्शन दिया जाना चाहिए। ब्राह्मणों को इस देश से वंचित किया जाए। हर जगह जो घुस जाते हैं और देश को बर्बाद करते हैं। आपके ही समाज लोगों ने आज 21 तारीख का जो भारत बंद का ऐलान है, कुछ लोग समर्थन कर रहे हैं और कुछ लोग इसका बहिष्कार कर रहे हैं। देखिए, मैं इस बात को बड़े स्पष्ट तौर पे कह दूं, ब्राह्मण चाहता ही ये है कि ये आपस में सर फुटा करके अपने एक दूसरे को बर्बाद कर दें और मलाई वो चाट जाएगा। आज तक आरक्षण पूरा नहीं हुआ है। जहां आरक्षण नहीं हुआ, जहां पर अवेलेबल नहीं लोग हुए, वहां किसने आरक्षण का फायदा लिया? ब्राह्मण ने लिया है। अभी तक का पूरा 70 साल का देख। आज भारत बंद का आप समर्थन करते हैं? हम आज के भारत बंद का समर्थन करें या न करें, हम इस न्यायपालिका और जातिवाद का विरोध करते हैं और हम इसे कंडेम करते हैं। हम चाहते हैं कि इस देश में भाईचारा और एक दूसरे के प्रति, बल्कि हम विशेष तौर पे ये कहना चाहते हैं, अछूत कही जाने वाली जितनी भी जातियां हैं आपस में रोटी बेटी का संबंध करें, एक दूसरे के साथ खान पान करें और आपस में जो घृणा है उसको बंद करें। वही तो लांछन लगा रहे हैं आपके ऊपर कि हमारे जो एसटी लोग हैं उनके पास जो है ना, एससी जो मेरा बड़ा भाई है वो पास में नहीं आता है, वो छूत का भी भेदभाव है। जो भी दोष लगाया जा रहा है उसे ठीक करो, आपस में करके, आपस में मिलकर ठीक करो। लेकिन इस ब्राह्मणवादी व्यवस्था के चुंगल से बाहर निकलो। ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था है जो हमको ये सब प्रश्न देती है। ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था है जो हमको आपस में लड़ाती है। ये ब्राह्मण है जो हमारे इस देश को देश नहीं बनने देता है। सर, क्या आगामी जो है प्लेजियम सिस्टम के लिए भी आंदोलन किया जाएगा? हम हर चीज़ के जिसमें जातिवाद के नाम पर एक्सप्लॉयटेशन होता है और कॉलेजियम सिस्टम जो बनाया गया है सुप्रीम कोर्ट की न्यायपालिका के लिए, हम उसको विरोध करते हैं और इस देश में न्यायपालिका का जुडिशियल कमीशन बनना चाहिए। होना चाहिए सर उसके लिए। सर आपका क्या राय है? सर जो क्रिमिनल का जो आया है सुप्रीम कोर्ट से, आपका क्या राय है? की तरह बने और उसका सिलेक्शन। क्रीमी देखो, रिजर्वेशन जो है सामाजिक पिछड़ेपन के आधार पे है, तो उसमें आर्थिक सब तो आ ही नहीं सकता। दूसरे सुप्रीम कोर्ट के जजों को तो ये समझ ही नहीं है। जब 9 जज की बेंच इंदिरा साहनी मामले में ये कह चुकी है कि क्रीमी लेयर लागू नहीं हो सकती एससी में और रिजर्वेशन गरीबी उन्मूलन का कार्यक्रम नहीं है, तो 7 जज की बेंच कैसे फैसला दे सकती? तो ये फैसला ही गलत है। जजों ने अपने अधिकार के बाहर जाके इस फैसले से आप क्या समझते हैं? ये फैसला सोची समझी रणनीति है एससी समाज को। कैसी रणनीति? एससी समाज को बांटने की और धीमे धीमे जो है सामाजिक पिछड़ेपन के बजाय आर्थिक आधार पर आरक्षण को लाने की। तो ये बात है। और सीधे हम चलते हैं। आज जंतर मंतर पर समाज की लड़ाई को लड़ने के लिए मुंबई से 21 अगस्त भारत बंद का समर्थन करने के लिए जंतर मंतर पहुंचे हैं। ये कोई अपने आप में छोटी बात नहीं है कि महाराष्ट्र से लोग दिल्ली पहुंचे। क्यों? क्योंकि ये एक छोटे मोटे क्षेत्र का, छोटे मोटे ज़िले का मामला नहीं है, ये पूरे देश का मामला है। क्या ज़रूरत थी मुंबई से आप आए, घर पर रहते? भाई, मैं कांशीराम जी के ऑफिस से रिटायर हुआ हूँ और मैंने कसम खाई है कि बाबा साहब और कांशीराम का सपना। बाबा साहब तो कसम के विरोधी थे। कसम के विरोधी थे, मतलब बाबा साहब का सपना पढ़े लिखों ने धोखा दिया है। ये पाखंडी हो आप। तो ये मैं देखिए कि आज हमको
दो महामानव हो गई हमारे कंट्री में। असलियत बताना चाहता हूँ मैं। कसम खाते हो, पाखंडवाद तथागत गौतम बुद्ध और बाबा साहब इन्होंने बोला है मानवतावादी, और बाबा साहब ने हमें दो हथियार दिए थे। एक दिए थे आरक्षण। आरक्षण का मतलब है SC ST OBC को 90% को यानी सिक्योरिटी दी थी। लेकिन आज तक के 50 सालों में देखो ना OBC की जनगणना हुई, ना SC को न्याय मिला। 40 साल से मेरे साथ अन्याय हो रहा है महाराष्ट्र में, ST के साथ अत्याचार हो रहा है, और वो SC ST OBC का इन्होंने ख़त्म कर दिया। और बाबा साहब ने स्वाभिमान से जीने के लिए एक मत का अधिकार दिया था, एजुकेशन। और ये